बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके लिए कढ़ाइयों की मलका ईरानी चिकन कढ़ाई की एक सादा और आसान सी रेसिपी लाई हूँ। बहुत ही कम मसालों के साथ तैयार होती है ये कढ़ाई, लेकिन इसका जायका बहुत ही लाजवाब बेहद मज़े का होता है कि खाने वालों का पेट भर जाता है और नीयत नहीं भरती। इतनी मज़ेदार किस्म की चटपटी ये कढ़ाई तैयार होती है, लेकिन इसके मसालों की रेशो का और इसकी कुकिंग प्रोसेस का आपने ख़ास ध्यान रखना है ताकि बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी ईरानी चिकन कढ़ाई आप अपने घर पर तैयार कर सकें। सबसे पहले जी मैंने लिया है 1/3 कप कुकिंग ऑयल। इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल जो है ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल होता है इस कढ़ाई के अंदर। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद ज़्यादा गर्म नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें टेबल स्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। ये मेरे पास फ्रोज़न क्यूब्स हैं। बिल्कुल हल्की आंच पे पूरे 2 मिनट तक आपने इस लहसुन अदरक को फ्राई करना है। आंच इंतहाई हल्की रखनी है ताकि इसका कलर चेंज ना होने पाए और अच्छी सी खुशबू पूरे ऑयल के अंदर आ जाए, पूरा फ्लेवर लहसुन और अदरक का, क्योंकि इसी के साथ हमने गोश्त को भी फ्लेवर देना है। अब ये 1.25 किलो या 1200 ग्राम चिकन था मेरे पास, इसको मैंने ऐड कर लिया। बड़े ज़रा कतरे पीसेस कटवाए हुए हैं इस चिकन के। इसको इस लहसुन अदरक के साथ आपने पहले हाई हीट पे 2 मिनट तक अच्छा सा फ्राई करना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए चिकन का हल्का सा और इसमें से पानी रिलीज़ ना हो। 2 मिनट तक हाई हीट करने के बाद आपने फ्लेम को थोड़ा सा कम करना है, मीडियम पे ले आना है और पूरे 10 से 12 मिनट तक बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है इस गोश्त को। ये फ्राइंग इस कढ़ाई के फ्लेवर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इसको हल्का बादामी या गोल्डन कलर नहीं देना, बल्कि अच्छा खासा ब्राउन कलर देना है इस चिकन को। यही इसकी स्पेशलिटी है और इसी से इसकी जो स्पेशल लुक है ईरानी कढ़ाई की आती है। तो आपने पूरे 10 से 12 मिनट तक इसको मीडियम आंच पे फ्राई करना है। इस दौरान अपने 1 टीस्पून नमक इसमें ऐड कर देना है। नमक के साथ इसका फ्राइंग का प्रोसेस और अच्छा हो जाएगा, अच्छा सा फ्लेवर भी आएगा इस चिकन के अंदर और कलर भी तेज़ी से आएगा। छोटे पीसेस पे अमूमन कलर जल्दी आ जाता है, लेकिन हमने तमाम पीसेस को अच्छा सा कलर देना है। ये देखिए 5 से 6 मिनट में जो है वो अच्छा सा कलर लेना शुरू हो चुका है चिकन। मैं भी आपको दिखाती हूँ कि हमें किस किस्म का कलर इसके ऊपर चाहिए। ये देखिए हल्का सा कलर जो है वो छोटे पीसेस के ऊपर आ गया, लेकिन लेग पीसेस जो हैं या बड़े पीस जो हैं इनके ऊपर अभी कलर नहीं आया। हमें तमाम पीसेस के ऊपर अच्छा सा कलर चाहिए। साथ साथ आपने ये भी ख्याल रखना है कि कहीं से आपका चिकन जो है वो लगने ना पाए, इसलिए फ्राइंग का जो प्रोसेस है वो अपने एहतियात के साथ करना है। जब तमाम पीसेस के ऊपर इक्वली अच्छा सा कलर आ जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा सा कलर आ गया हुआ है। अब 3 मीडियम साइज के प्याज इस तरह बारीक लच्छों में काट के ऐड करने हैं। 4 बड़े टमाटर स्लाइस कर लेने हैं पतले पतले और 5 से 6 अदद हरी मिर्चें बारीक काट के आपने इसमें डालनी है। हमने स्पाइस जो है वो ज़्यादातर यहाँ हरी मिर्च से लेना है, इसलिए आपने हरी मिर्चें एम्पल अमाउंट में डालनी है, काफ़ी सारी डालनी है। सुर्ख मिर्च का पाउडर नहीं जाता है इस कढ़ाई के अंदर। अब इन मिर्चों प्याज टमाटर को चिकन के साथ मिक्स करके 20 मिनट तक हमने दम वाली आंच के ऊपर पकाना है। 10 मिनट के बाद खोल के देखें तो आप ये देखेंगे कि ये देखिए चिकन टमाटर प्याज सबका पानी निकल आया अच्छे से। 10 मिनट और हम इसको ढाँप के पकाएंगे बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर, ताकि चिकन भी सॉफ्ट हो जाए और जो मसाला है वो यकजान हो जाए, टमाटर वगैरह अच्छे तरीके से गल जाए। 20 मिनट सफिशेंट होते हैं। आपने देख लेना है कि अच्छे तरीके से टमाटर और चिकन का सॉफ्ट होना स्टेज पे बहुत ज़रूरी है। ये देखिए चिकन गल चुका है, टमाटर भी गल चुके हैं, लेकिन अभी तक ये मसाला एक जान नहीं हुआ। हमने अब आंच को तेज़ करना है और इस पानी को मुकम्मल तौर पे खुश्क करना है ताकि ऑयल जो है वो बाहर निकल आए। स्पेशल मसाले मोटा कुटा हुआ खुश्क धनिया 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और आधा टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, यही 4 मसाले जाएंगे इसके अंदर। इनको ऐड करके हम पानी को अच्छी तरह ड्राई करेंगे, तब तक इन मसालों का फ्लेवर भी चिकन में आ जाएगा। इन मसालों को इससे पहले आपने ऐड नहीं करना और मसालों को ऐड करने के बाद सिर्फ 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करनी है। इससे ज़्यादा इसको भूनने की ज़रूरत नहीं, कि हम 10 से 12 मिनट तक पहले भी चिकन को फ्राई कर चुके हुए हैं। इन मसालों को थोड़ा खड़ा खड़ा रखा जाता है। इस कढ़ाई के अंदर जो खुश्क धनिया है वो मोटा कुटा हुआ इस्तेमाल होता है, बिल्कुल मामूली सा दरदरा सा कुटा हुआ। चिली फ्लेक्स के साथ और मोटे धनिया के साथ ही इसकी सही लुक आती है।
इसके बाद जनाब 2 मिनट सिर्फ फ्राइंग करके आपने हरी मिर्च और लंबाई में कटी हुई अदरक, थोड़े से धनिया के पत्तों से गार्निश करना है और तैयार हो चुकी है आपकी मजेदार ईरानी चिकन कढ़ाई। देखिए बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लुक है। तो जनाब रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज लाइक का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में भी हम आपसे जुड़े रहें और हमारे चैनल पर जो कढ़ाइयों की बेशुमार वैरायटीज़ हैं, घर के आम सादा किचन के मसालों से बनने वाली, वो तमाम की तमाम आप तक पहुंच सके। हमारा और आपका साथ जुड़ा रहे। शेयर भी कीजिएगा इस मज़े की आसान रेसिपी को अपने फ्रेंड्स के साथ और अपनी फैमिली के साथ। अगर आपकी कढ़ाई की वैरायटी में कोई स्पेशल फरमाइश हो तो वो भी हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। आपके अच्छे कमेंट्स जो हैं वो हमारे हौसलों को बहुत बुलंद करते हैं और हमें मज़ीद मेहनत करने पर उकसाते हैं। सर्दियों के लिए हमने बहुत सारी सूप की, हलवों की और मज़े की फ़िश की रेसिपीज़ भी अपलोड कर रखी हैं, तो ज़रूर वॉच कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।